जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 29 दिसंबर 1978 को हुआ है। जन्म समय है रात के 10:30 बजे और जन्म स्थान है गोरखपुर। इनका प्रश्न है कि इनके ऊपर शायद शनि की 7.5 चल रही है। ये शिव आराधना भी करते लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है और इन्हें किसी ने कहा था कि इनको 44वें वर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। खैर, आइए इनकी कुंडली की विवेचना करते हैं और समझते हैं कि इनकी कुंडली में क्या दिक्कतें हैं और क्या उपाय करना चाहिए। अब ये कुंडली अगर ध्यान से देखें तो सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 5 नंबर लिखा हुआ। नीचे का टेबल देखिए, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य देव है। अब लग्नेश सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं। ये बहुत ही उत्तम योग दिखता है, योग कारक, क्योंकि लग्नेश सूर्य का पंचम भाव में बैठना अर्थात त्रिकोण में बैठ जाना, ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म ही कहे जाएंगे। लेकिन अगले ही पल जब मैं देखता हूँ कि लग्नेश तो ठीक बैठ गए, लेकिन लग्नेश ने वहाँ पे 2 ग्रहों को अस्त कर दिया। इनकी कुंडली की मेन प्रॉब्लम वही है, इन्होंने 2 ग्रहों को अस्त कर दिया है, चंद्र और मंगल। मैं पहले आपकी कुंडली की डिटेल डिस्कशन बताता हूँ कि कुंडली में क्या दोष है, क्या कैसे है, और फिर मैं आपको इसका उपाय अंत में बताऊँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिए पहले कुंडली को अपनी। तो सूर्य ने चंद्र और मंगल को अस्त कर दिया, जिसमें से चंद्र मात्र 2 डिग्री से अस्त हुए और मंगल लगभग 7 डिग्री से। मतलब चंद्र बहुत बुरी तरह से अस्त है। इसका मतलब आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। जीवन में सुख नहीं हो, आपका भाग्य साथ नहीं देता है। यूँ कहे कि आपका लक आपके सपोर्ट में नहीं है, इसमें कोई शक मुझे नहीं है। अब आपने कहा कि आप बहुत शिव आराधना करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मूल में है, वो जड़ में है। जड़ीभूत प्रॉब्लम में दिक्कतें बनती है। और ऊपर से अभी आपकी दशा चल रही मंगल की दशा का अंतिम चरण चल रहा है, जो कि रहेगी मई 2022 तक। आपकी मंगल की दशा 2015 से लेकर 2022 तक चली, 7 वर्षों के लिए। और इसके पहले चंद्र की दशा थी जो 2005 से 2015 तक चली है। तो यूँ कहे 2005 से लेकर आज तक 17 वर्ष आपकी उन ग्रहों की दशा चली है जो कि अस्त है। अब चंद्र आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हुए उच्च के होकर के बहुत अच्छा योग कारक है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी है, हालांकि वो अष्टम के भी है। लेकिन दूसरे पल में देखता हूँ कि बृहस्पति जिस घर में बैठे हैं अर्थात 4 नंबर कर्क राशि में चंद्र, वो राशि परिवर्तन करते हैं बृहस्पति के साथ। जब भी किसी का राशि परिवर्तन होता है ये भी बहुत योग कारक माना जाता है, लेकिन चंद्र यहाँ पे अस्त होके बैठे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, चंद्र कमज़ोर, मानसिक तनाव देंगे। मंगल कमज़ोर, आपको सुख नहीं है, भाग्य नहीं है, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम है। प्लस मंगल कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी कुंडली में देखें तो मंगल कारक होते हैं आपके पराक्रम के, मंगल कारक होते हैं आपकी ऊर्जा के, एक शक्ति के। वो शक्ति क्षीण हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ आलस्य भी क्रिएट करने की कोशिश होती होगी, क्योंकि मंगल कमजोर पड़े हैं और शनि लग्न में बैठे हुए हैं, वो भी राहु के साथ। राहु अलबेलेपन की निशानी है। कुंडली में राहु का लग्न में बैठ जाना और केतु का सप्तम भाव में और शनि भी वक्री है, ये जीवन में हलचल लाता है। आपकी कुंडली में 4 वक्री ग्रह है। राहु केतु तो वक्री होते ही है, लेकिन शनि और बृहस्पति भी वक्री है, जो कहीं ना कहीं जीवन में हलचल लाता है। कई बार शारीरिक समस्याएं भी दे सकता है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अब दोष की बात करें तो आपकी कुंडली में मेन 2 प्रॉब्लम है, एक चंद्र अस्त है, मंगल अस्त है। और चंद्र अस्त होने के साथ तो सूर्य के साथ आ गए हैं, मतलब वो बना दिया अमावस्या दोष। अमावस्या दोष इसका मतलब आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली की मोटी मोटी विवेचना हुई। बुध की बात करें तो बुध आपकी कुंडली में लाभेश और धनेश है, वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो ये दर्शाता है कि आपको जो धन है वो प्रॉपर्टी से आ सकता है। लेकिन जहाँ बैठे हैं उसके स्वामी मंगल वो अस्त हो गए। मतलब फिर देखिए, आप बुध सही जगह बैठे हैं
लेकिन उसको फाउंडेशन नहीं मिला। फाउंडेशन का काम तो मंगल देंगे ना। माता, गाड़ी, मकान, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो मंगल का घर है, लेकिन मंगल को मैंने गोल किया, चंद्र को गोल किया, क्योंकि वो अस्त हो चुके हैं। तो जहाँ पे बुध को काम करना है, धन इकट्ठा करना है या आपको लाभ देना है, वहाँ पे ही मंगल अस्त हो चुके हैं। अब शुक्र 10वें के स्वामी होकर के तीसरे भाव में चले गए, खुद के घर में, ये भी योग कारक है। लेकिन मंगल और चंद्र के अस्त होने से सभी समीकरण आपका बिगड़ जाता है। तो ये आपको अब क्लियर समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि अगर आप बोले 2005 से लेकर के 2022 तक, मतलब जीवन के पिछले 15 साल आपके नकारात्मक ग्रहों के गए हैं, मंगल और चंद्र के, तो ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति बनती है। इसके बाद भी, अब इसके बाद राहु आएंगे। राहु हलचल वाले ग्रह है, वो आपको सडन सक्सेस, सडन फेलियर्स भी दे सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि बहुत ही, लेकिन हाँ, योग का वक्त तो है। राहु जहाँ बैठे हैं, राहु की डिग्री यहाँ पे 28 है, मतलब लगभग बॉर्डर लाइन है, धन की तरफ देख रहे हैं। तो ये तो मैं मानूंगा कि ये राहु यहाँ पे कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हाँ, उपाय करने पड़ेंगे आपको। दूसरी चीज़, आपको चंद्र और मंगल के उपाय के बिना वो संभव नहीं है। खास करके मंगल और चंद्र दोनों, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, मन कमज़ोर पड़ता है। दूसरी चीज़, मंगल जो है यहाँ पे भाग्य और सुख का कारक है। मंगल के लिए मैं सलाह दूंगा आप मूंगा धारण करें। मूंगा आपके लिए बेटर रहेगा, यहाँ पे कोई नुकसान भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो मूंगा के उपरत्न को ट्रायल के ले ले, अष्टधातु या पंचधातु में। एक बार आप उसका एक 3-4 हज़ार का बजट लेकर आप उसको पहले ट्रायल ले ले, उसके बाद भविष्य में आप देखिएगा उसके रिजल्ट आता है नहीं आता है। इस समय आपकी मंगल की दशा है, लेकिन मई से आपकी राहु की दशा आरंभ हो जाएगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप 3 मंत्रों का जाप डेली करें। राहु, मंगल और चंद्र के मंत्र का जाप प्रातःकाल करें। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। राहु का मंत्र आपको संध्या काल में करना है, मतलब आफ्टर 7-7:30 या रात के समय 9-10 बजे के आसपास। ओम राम राहवे नमः राहु का मंत्र। मंगल और चंद्र का मंत्र आपको प्रातःकाल करना। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ये आपको डेली करना है। एक माला मंत्र जाप करने को मुश्किल से 2 मिनट लगता है। एक माला मतलब 108 की माला होती है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग करें। और अगर आप सुबह 3 से 4 से 5 मिनट लगेंगे और रात को 2 मिनट, ठीक है। अब आपकी कुंडली में अमावस्या दोष है। अमावस्या दोष देखिए, मैंने अपनी कुंडली में पाया है। मेरी कुंडली में अमावस्या दोष है, मैं आपको अगर सच कहूँ तो। लेकिन मैंने उसका निवारण किया, उसके उपाय किए। तो अमावस्या दोष के निवारण हेतु आपको कम से कम 11 अमावस्या मंत्र जाप और हवन करना होगा। किसके नाम से? सूर्य चंद्र के नाम से। उस पर भी चंद्र आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि आपका अस्त हो चुका है। तो उससे रिलेटेड आपको कार्य करना होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप और कंफर्म करना कि आपके माता के सुख में कुछ ना कुछ कमी अवश्य होगी। माता से आपको परेशानी अवश्य रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो आप हर अमावस्या के दिन चंद्र का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः और सूर्य का मंत्र ओम भीम भीणाय नमः, इन दोनों के मंत्र की एक एक माला हवन करें, ठीक है। चंद्र के मंत्र के लिए चंद्र की हवन सामग्री होगी और सूर्य के मंत्र के लिए सूर्य की हवन सामग्री होगी। ये आप नेट पे भी ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा कि इनकी हवन सामग्री क्या होती है, या मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो ये आपको लगातार 11 अमावस्या करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और अमावस्या के समय ही करें, भले रात को करें दिन में करें, जिस अमावस्या घड़ी में ही करना है, वो रात को 10 बजे करें 12 बजे करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, आप सोमवार का उपवास रखें, क्योंकि राहु की दशा आ रही है। चंद्र आपका अस्त है और शनि राहु के साथ वक्री होकर बैठा है, जो कि एक प्रकार से एक विषैला योग बनाता है, जिसे शापित योग भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। वो भी शनि बैठा है शत्रु क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य को शनिदेव शत्रु मानते हैं, तो भी वो योग कारक परिस्थिति नहीं बनती है। तो सोमवार का उपवास आपके लिए बेटर रहेगा, बेटर रिजल्ट देगा। हर पूर्णिमा को अगर आप दूध से चंद्र के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय, इसमें से किसी एक पे रुद्राभिषेक करते हैं, तो इससे चंद्र बलशाली होता है। चंद्र को बल देने के लिए आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहने। ब्लैक कलर के कपड़े आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो राहु का कलर है, केतु का कलर है, शनि वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में चंद्र अस्त होने से राजयोग की जो परिस्थिति है वो खंडित हो रही है, जो योग कारक है। अच्छा,
मैंने जब आपका दशमांश देखा, दशमांश कुंडली नौकरी और कर्म क्षेत्र के लिए देखी जाती है, मैंने वो कुंडली भी आपकी देखी, तो उसमें मैंने पाया कि उसमें भी लग्न में चंद्र और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं और वो मेष लगन की कुंडली बनती है, मतलब मंगल के घर में। फिर देखिए मंगल चंद्र फिर से पीड़ित पाए गए वहाँ भी, तो इसका मतलब मंगल और चंद्र को मजबूत किए बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। भले राहु की दशा आएगी, लेकिन वो जो जैसी ऊंचाई आप चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ उपाय खुद करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, आप शिव पूजा आपने कहा आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, शिव की आराधना करते हैं। शिव मंदिर आप डेली जाइए, कभी मिस मत कीजिए। अगर संभव है तो आप 2 मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करना है अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। बिल्कुल नॉनवेज नहीं चलेगा, क्योंकि नॉनवेज आपको नुकसान कर जाएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और नॉनवेज खाते हैं या अंडा भी खाते हैं या मदिरा पान करते हैं, तो यहाँ पे रुद्राक्ष का बेनिफिट नहीं, रुद्राक्ष से उलट साइड इफेक्ट होगा, आपको तकलीफें बढ़ेगी। तो रुद्राक्ष तभी धारण करना अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो। कंडीशन अप्लाइड। बाकी मैंने आपको उपाय बता ही दिए हैं, और तो मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आती है। राहु की दशा में थोड़ा सा आपके मन में एक हलचल सा उत्पन्न करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 3 जगह पड़ रही है, पंचम भाव में, मतलब चंद्र पे, तो एक मानसिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए चंद्र को बल देना आवश्यक हो जाता है। सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो शनि का घर है, और शनि की खुद की दृष्टि है। ठीक है, और एक नवम भाव पे, इसलिए आप शिव मंदिर जाते रहिए। राहु के लिए इससे बेहतर उपाय नहीं है, और सोमवार का उपवास, सब ठीक होगा। क्योंकि राहु, शनि, चंद्र, केतु, इन 4 ग्रहों के लिए शिव जी की उपासना से बेहतर कुछ नहीं है। अगर कुछ शारीरिक समस्या होती है तो आप शिव कवच का पाठ करें, या फिर महामृत्युंजय का पाठ करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और बाकी सफलता हेतु आपकी कुंडली को देखते हुए सूर्य आपका अकेला कमज़ोर पड़े, क्योंकि सूर्य है बलशाली, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सूर्य में दिक्कत है, लेकिन सूर्य क्या क्या करेगा, वो पंचम में बैठा हुआ है, और जो उसके बीच की चेन है जो आपके भाग्य को आगे ले जाने वाली, वहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल और चंद्र की भूमिका है। तो जब तक अस्त ग्रह को आप मजबूत नहीं करेंगे, मन चाही सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। हाँ, राहु की एक खासियत है कि राहु लाइफ में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि राहु पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चेंजेस लाते हैं और सडन अप डाउन लाते हैं जीवन में। लेकिन स्टिल मंगल और चंद्र की भूमिका आवश्यक है, उनको बल देना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए वो बेहतर रहेगा। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे, आप नीचे कमेंट में डाल देना। 44वें वर्ष जो आपने भाग्योदय की बात की, हाँ वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, और शायद वो 44वां वर्ष आ ही गया है अभी, क्योंकि वो आपके गुरुजी, आपके पंडित जी ने इसलिए कहा था कि उन्होंने देखा था कि चंद्र और मंगल अस्त ग्रह की दशा होंगी, तो अस्त ग्रह तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसके बाद जब राहु आएंगे वही भाग्योदय के कारक बनेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, राहु भाग्योदय के कारक बनेंगे, लेकिन राहु कुछ तनाव भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र अस्त और चंद्र पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इनको करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। ना इन उपायों में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आप देखिए, हमारे पास ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, सुबह 5-10 मिनट का समय, रात को 5-10 मिनट का समय निकाला जा सकता है। जैसे आप भोजन करने के आधा घंटा लेते हो, आप कभी पिक्चर देखते हो, कभी इंटरटेनमेंट करते हो, तो 10-10 मिनट का समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुझे कई बार लगता है कि हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई आप कुछ पूजा पाठ कीजिए, लेकिन ये आवश्यक है। आप निकलते हो, सुबह सुबह निकलते हो, शिव मंदिर होते हुए जाइए, आते हो शिव मंदिर होते हुए आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, कुछ अच्छे भजन सुन लीजिए। ठीक है, मंगलवार का दिन हनुमान जी के दर्शन कीजिए, शनिवार का दिन है शनि जी के दर्शन कीजिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। मुश्किल से 5-10 मिनट का समय लगता है इन चीज़ों में, 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा क्या लगता है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय निकालने पे निकलता है। आप समझ गए होंगे मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है। अभी मंगल में चंद्र की अंतर्दशा चलो, ये समय आपके लिए सबसे पीड़ा का समय होगा। आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, मानसिक तनाव है, सुख में कमी है, कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मंगल अंतिम चरण में चल रहा है। कुछ महीनों की बात है। अभी आप मंगल और चंद्र का उपाय करना शुरू कर दीजिए, और एक बार आप मूंगा पहन के देखिए, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको मूंगा सूट करेगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि शनि लग्न में बैठा हुआ, इसलिए मैं यही कहूँगा कि मूंगा जो है
उपरत्न ही लीजिएगा, ज़्यादा हाई क्वालिटी मत लीजिएगा, और देखिएगा आपको कैसा रिजल्ट देता है। कलर कॉम्बिनेशन में देखूँ तो मुझे लगता है कि आपको केसरिया या लाल रंग हमेशा सूट करता होगा। ब्लैक कलर आप अवॉइड करना पहनने के लिए, वो आपको शायद बेटर नहीं रहेगा। बाकी अभी राहु की दशा आई रही है, तो राहु की दशा आपके लिए अच्छी होगी, मंगलमयी होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद नज़र आती है। बस आप उपाय कीजिए, सब बेहतर होगा। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। जय माता दी।